जैसे यहाँ पे लिखा गया कि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। ठीक है, ये पी एक्स इसमें वेरिएबल है, इसलिए इसको पी एक्स बोल रहे हैं। यहाँ पे जो वेरिएबल है वाई है, इसीलिए हम इसको पी वाई बोल रहे हैं। पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, एक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल का मतलब होता क्या है, सबसे पहले हम लोग देख ले। पॉली का मतलब होता है मीनी, एंड नॉमियल का मतलब होता है टर्म्स। वह इक्वेशन जिसमें मेनी टर्म्स हों उनको पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल होने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, अगर कोई इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल तभी हो सकता है जब उसके ऊपर जो वेरिएबल होता है उसका जो पावर होगा वो एक होल नंबर होगा। जैसे 2 है, 0 है, 0 हो सकता है, 1 2 3 होल नंबर होगा। ठीक है, लेकिन निगेटिव या निगेटिव नंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे 1/2 है, ये सब नहीं चलेगा। -1 है, -2, ये नहीं चलेगा। एक्सपोनेंट या पावर शुड बी होल नंबर फॉर ए इक्वेशन टू बी पॉलिनोमियल। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्राइटेरिया है एक इक्वेशन को पॉलिनोमियल होने के लिए। ठीक है, अगर हम लोग एक इक्वेशन है जिसका √x+3, तो यहाँ पे ये इक्वेशन पॉलिनोमियल है या नहीं, आप सोचिए। जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि x का पावर हमेशा होल नंबर, यहाँ पे जो x का पावर है 1/2 है, तो इसका मतलब दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, अब आप लोगों को आई होप कि पॉलिनोमियल इक्वेशन होने के लिए इम्पोर्टेंट जो क्राइटेरिया है उससे आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग पॉलिनोमियल में, ये तो पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या होता है वो हमने बता दिया। अब पॉलिनोमियल अगर कोई इक्वेशन है तो उसमें कोफिशिएंट क्या होता है, तो कोफिशिएंट जो x या y हो या t हो, जो भी वेरिएबल हो, अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो x से जो सटा हुआ जो रहता है, ये जैसे 4 है, 2 है, 3 है, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट इसको बोलते हैं। जैसे यहाँ पे, ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ x से जो सटी हुई जो चीजें हैं, जैसे 4x3, तो यहाँ 4x3 का जो कोफिशिएंट है 4 है, एक्स स्क्वायर का 2 है, और जो x का है यहाँ पे 3 है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर पीटी की बात की जाए तो यहाँ पे पी टी इक्वल टू 2t² प्लस 3t प्लस 1, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट 2 है, टी का 3 है, और अगर 1 है तो 1 को हम लोग ऐसे कंसिडर कर सकते हैं x के पावर 0, वो भी 1 ही होता है। अगर कोई पूछ दे कि x के यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म है, बट इसको आप लोग जानते रहिए कि जहाँ पे x के पावर हमेशा जो 0 होता है उसको 1 की तरह से कंसिडर करते हैं। ठीक है, अगर टर्म्स पूछे कितने टर्म्स हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 टर्म्स हैं। जैसे अगर हमें इक्वेशन दिया हुआ है तो उसको हम काउंट कर सकते हैं। अगर छोटा इक्वेशन है तो हम लोग काउंट कर लेंगे कितने, 1 2 3 4, बट अगर बड़ा इक्वेशन है तो उसमें हमें काउंट करने में दिक्कत होती है। जो मैक्सिमम पावर होता है, जैसे यहाँ पे x के पावर 3 है, ठीक है, x की पावर 3 है, ठीक है, तो यहाँ x की पावर जो मैक्सिमम होता है +1 जो होता है, n+1 हमेशा जो होता है, n+1 जो होता है हमेशा टर्म होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे टर्म कितना है, मैक्सिमम x का पावर 3 है, तो 3 + 1 = यहाँ पे 4 टर्म्स। सेकंड में हम देखते हैं पीटी में, तो यहाँ पे t का मैक्सिमम पावर 2 है, 2 + 1 = 3, तो यहाँ पे जो टर्म्स होंगे वो 3 होगा। ठीक है, अब वेरिएबल की बात करी जाए तो वेरिएबल में हम लोग पीछे चलते हैं और इक्वेशन देखते हैं। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है इस इक्वेशन में देखो पी एक्स है, तो यहाँ पे जो है एक ही वेरिएबल एक्स ही है। सारे टर्म्स में हम देख रहे हैं कि कॉमन वेरिएबल एक्स है, इसीलिए हम इसको लिख रहे हैं पी एक्स। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है एक्स, और इस इक्वेशन हम देख रहे हैं कि पी टी
इक्वल टू 2t² प्लस 3t+1। इसका मतलब यहाँ पे सारे टर्म्स में t है, तो इसलिए इसको pt बोल रहे हैं, और यहाँ पे वेरिएबल t है। तो वेरिएबल क्या होता है, जैसे px लिखा हुआ है तो वेरिएबल x है, pt लिखा हुआ है तो t है। और अगर कई सारे वेरिएबल, ऐसे भी इक्वेशन होते हैं जिसमें तीनों कई सारे वेरिएबल होते हैं, तो उनको अलग तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा वेरिएबल की बात की जाए। और डिग्री क्या होती है, डिग्री मतलब एक्सपोनेंट, जो डिग्री है यहाँ पे से हमने पीछे बात की थी कि जो हमेशा पावर या डिग्री या एक्सपोनेंट शुड बी ऑलवेज होल नंबर फॉर ए इक्वेशन टू बी पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री क्या है, इस इक्वेशन में हम जैसे कि बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो पावर है x की वो 3 है, यहाँ पे t की मैक्सिमम जो पावर है 2 है, तो उसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डिग्री यहाँ पे 3 है, और यहाँ सेकंड वाले क्वेश्चन में डिग्री 2 है। वेरिएबल की बात की है तो पहले क्वेश्चन में वेरिएबल x है, और दूसरे में हमारा जो वेरिएबल है वो t है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल टू टाइप्स के होते हैं। एक है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो उसमें कितने टर्म्स हैं उनके बेसिस पे जो पॉलिनोमियल एक होता है, और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हमने देखा, अगर हम लोग बात करें तो हम लोग पहले देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अगर मान लीजिए एक इक्वेशन है, अगर कोई पॉलिनोमियल है उसमें एक ही टर्म है तो उसको मोनोमियल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 4x का अगर मैं लिखूं 4x, तो यहाँ पे एक ही टर्म है। ठीक है, अगर मैं लिखूं px इक्वल टू, तो px इक्वल टू 4x, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू 1। सो यहाँ पे जो ये px है वो मोनोमियल है। ठीक है, अगर हम बात करें कि बाइनोमियल, जैसे का नाम बताया, मोनो का मतलब 1 और बाई का मतलब 2। ठीक है, तो बाइनोमियल मतलब यहाँ पे 2 टर्म्स होंगे। अगर हम बात करें कि px इक्वल टू x² प्लस 2, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 2, तो ये क्या है, बाइनोमियल। ठीक है, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 2 है। ट्राइनोमियल का मतलब 3 होता है, तो 3 टर्म्स। अगर px यहाँ पे है x² प्लस 4x प्लस 2, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 3, तो इसलिए इसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स के बेसिस पे 3 होते हैं, पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ठीक है, अगर अगर कोई पॉलिनोमियल में एक टर्म है तो उसको मोनोमियल बोलते हैं, अगर 2 टर्म है तो यहाँ पे बाइनोमियल इसको बोलेंगे, अगर 3 टर्म्स हैं तो उसको ट्राइनोमियल बोलेंगे। ठीक है, और अब सेकंड हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। बेसिस के डिग्री, डिग्री के बेसिस पे अगर पॉलिनोमियल को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो लीनियर एक होता है, लीनियर पॉलिनोमियल वह होता है जिसमें अगर डिग्री, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री, अगर इफ मैं लिखूं px इक्वल टू 4x, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या है, यहाँ पे जो डिग्री है x की वो 1 है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर x जो वेरिएबल है उसकी डिग्री 1 है तो इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अगर यहाँ पे हम एग्जांपल है कि px इक्वल टू x² प्लस 2 है, तो यहाँ पे जो डिग्री है
टू है, क्योंकि x का पावर 2 है तो इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। और अगर px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 है तो यहाँ पे जो डिग्री है वो 3 है, इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने समझ लिया, अगर डिग्री की बेसिस से पॉलिनोमियल को डिफरेंशिएट करना है तो अगर डिग्री 1 है तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, अगर डिग्री 3 है तो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। लेकिन अगर दोनों हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या क्या होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मान लीजिए ये तो हमारा था कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, अगर ये 4x का एग्जांपल मैंने लिया है, अगर मैं इसी को पूछ दिया जाए कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स ये कौन सा पॉलिनोमियल है, तो 4x को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे एक ही टर्म है, टर्म कितने हैं, टर्म्स कितना है, 1 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। और बोलेंगे ऑन द बेसिस पे, अगर हम ये तो डिग्री पे है, अगर इसी एग्जांपल को मैं आपको इसमें एक ही क्वेश्चन में समझा रही हूँ कि कैसे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री भी, एक ही क्वेश्चन में ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री भी अब पूछा जा सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स भी कौन सा पॉलिनोमियल है ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने डिग्री देखा 2 है, बट ऑन द बेसिस ऑफ अगर कोई पूछ ले टर्म्स की कि कौन सा ये पॉलिनोमियल है, तो देखिए इस तरह तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन अगर दूसरे तरफ दूसरा क्वेश्चन भी आंसर बन सकता है कि यहाँ पे 2 टर्म्स है, टर्म्स कितने हैं, टर्म्स यहाँ पे 2 है, तो ये क्या है, बाइनोमियल, बाइनोमियल भी है, ठीक है। तो इसी तरह से मान लीजिए यहाँ क्यूबिक है, तो यहाँ क्यूबिक तो ठीक है, यहाँ पे डिग्री है इसकी 3, लेकिन अगर बात की जाए टर्म्स की तो यहाँ पे टर्म्स है आपका 2, तो ये क्या बना, बाइनोमियल, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन में आप ऑन द बेसिस आप टर्म्स के बेसिस पे क्या क्या पॉलिनोमियल है वो भी हो सकता है, और ऑन द बेसिस आप डिग्री कौन सा पॉलिनोमियल बनता है ये भी आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने दोनों बताया, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, पहले इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया है कि px इक्वल टू 2x प्लस 1, अगर हम px को 0 के इक्वल रख देते हैं तो उसके बाद जो वैल्यू आती है वो हमें बताता है कि इस पॉलिनोमियल का 0 क्या होगा, ठीक है। कौन सी वैल्यू ऐसा है जिसको रखने पे जो ये px है उसकी वैल्यू टोटल 0 हो जाएगी, यही एक क्वेश्चन में जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोला जाता है, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको करके बता, जैसे यहाँ px इक्वल टू 2x प्लस 1, हमें इसका जीरोज काउंट करना है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, टू टू जीरोज निकालने के लिए सबसे पहले उसको इक्वल टू 0 रख देते हैं, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 2x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -1/2। इसका मतलब x का वैल्यू जो आता है ये बताता है कि अगर x की वैल्यू हम px में रख दें तो ये जो px है उसकी वैल्यू टोटल 0 हो जाती है। फॉर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ px हमने x की वैल्यू -1/2 लिखा, अब यहाँ पे 2 इंटू -1/2 प्लस 1 क्या आता है हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये -1 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 0 निकालने का मतलब होता है कि अगर जो px है उसको 0 के इक्वल रखेंगे और x की जो वैल्यू आएगी फाइनली उसी को जब हम पॉलिनोमियल px हो, py हो, pz हो, कुछ भी हो उसमें रखेंगे, पुट करेंगे, तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी, वही उसका जीरो या पॉलिनोमियल इसको बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। अब हम बात एक दूसरा क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि जीरोज, एक क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल px इक्वल टू s² -4, ठीक है। तो हमें जीरो निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, x² -4 इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, x² इक्वल टू 4,
तो x इक्वल टू क्या होगा, +-2। तो इसका मतलब x की वैल्यू ++2 भी हो सकती है और -2 भी हो सकती है। मतलब दोनों पे ये हम जब पी एक्स, जब x की वैल्यू जब +2 होगी और +-2 भी होगी, तो दोनों के केस में जो पी एक्स होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, हम पुट करके देख भी लेते हैं। अगर हम x की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो क्या होगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो x के जगह x² -4, यहाँ पे हम रख देते हैं 2 रखते हैं, तो 2 का पावर स्क्वायर, तो 4, 4 - 4 इक्वल टू 0। और अगर -2 रख रहे हैं यहाँ पे x² -4 में, तो यहाँ पे देखिए -2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 ही आएगा, और यहाँ पे 4 - 4 इक्वल टू 0। तो हमने देखा कि x की वैल्यू, जब हम पी एक्स जो होता है उसको 0 के बराबर रखते हैं, x की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, और उसी x की जो वैल्यू होती है उसको हम पी एक्स में जब रख देते हैं तो उसकी वैल्यू 0 होती है। फाइनली हमें क्वेश्चन में ये निकालने की जरूरत नहीं है, मैंने ये आपको दिखाया है कि x की वैल्यू जो भी आती है वही उसकी 0 बोली जाती है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, मैंने ये आपको बस एक बताया है कि फाइनली जो x की वैल्यू आती है वो पुट करने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, लेकिन आपको जो आंसर निकालना होता है वो यहीं तक निकालना होता है। ठीक है, तो जो भी पॉलिनोमियल है पी एक्स उसको 0 के इक्वल रखेंगे, x की जो वैल्यू होती है वही उसकी 0 जब पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम मान लीजिए, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगर PT है इक्वल टू 4² -2 है, ठीक है, तो इसको जीरोज निकालना है, फाइंड जीरोज ऑफ PT। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, आप लोग भी करिए साथ में। इक्वल टू, हमने 0 रखा, फिर 4² इक्वल टू 2 हो गया, फिर x² इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 1/2। ठीक है, फिर x इक्वल टू ±√1/2। ठीक है, तो ये क्या है, इसका जीरोज है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक पॉलिनोमियल के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। बाकी जो टॉपिक बचा हुआ है, मिडल टर्म स्प्लिट जो है, उसमें फैक्टर थ्योरम है, उसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे। साथ ही जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी का, उसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो आप आपकी अपनी कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसी लग रही है। थैंक यू सो मच।